दोस्तों बाबा किडनैप हो चुके हैं और बाबा को ढूंढने के लिए गुल्ली, रॉड और शॉन शहर में हर जगह घूम रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बाबा का कोई आता पता नहीं है। हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार बाबा को ढूंढ रहे हैं। कहाँ गायब हो गए वो और कौन ले गया होगा उन्हें? यही तो सोचने वाली बात है गुल्ली। बाबा लंगोटीलाल जैसे ताकतवर इंसान को आखिर कोई कैसे किडनैप कर सकता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है अब हमें बाबा को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। हम लोग उन्हें कितना भी ढूंढ ले वो हमें नहीं मिलने वाले। पागल हो गए क्या गुल्ली? हम लोग जितनी बार भी मुसीबत में फंसे बाबा ने हर बार हमारी मदद की है, और इस बार जब बाबा मुसीबत में फंस गए तो हम लोग पीछे कैसे हट सकते हैं? अच्छा तो शॉन तुम ही बताओ, अब हम लोग करें तो क्या करें? गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे होते कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। रात के समय में तुम लोग सड़कों पर खुले कैसे घूम रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? शहर में 2 खूनी दरिंदे घूम रहे हैं। खूनी दरिंदे? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, उन दोनों का नाम है जेसन और जेब द किलर। उन्होंने अब तक 30 लोगों को लापता किया है। पुलिस को 8 लोगों की लाशें उनके सर के साथ मिली है। तो पुलिस अब तक कर क्या रही है? उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले महीने हमने 2 पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए भेजे थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। अगर कुछ वापस आया तो वो सिर्फ एक लेटर जिसमें लिखा था कि अगर हमें किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें रातों रात गायब कर दिया जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो आप? तो क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? अब सिर्फ एक ही चीज करी जा सकती है, घर से बाहर मत निकलना, वापस चले जाओ। इतना कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहां से निकल जाता है। चलो गुल्ली, अब मैं और रॉड निकल रहे हैं। हम दोनों बस से जाएंगे, तुम भी अपने घर चले जाओ। बातें बहुत हो गई, अब चलो जल्दी। अगर वो खूनी दरिंदे यहाँ पर आ गए तो हम लोग भी बाबा की तरह गायब हो जाएंगे। हो सकता है बाबा को भी उन्हीं लोगों ने किडनैप किया हो। उसके बाद शॉन और रॉड बस में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। उस पुलिस वाले की बात सुनकर रॉड और शॉन बहुत ज्यादा डर गए हैं और वो लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। रॉड के साइड में कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ पर शॉन के साइड में कोई आदमी खिड़की से बाहर देख रहा है, उसकी भी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही। आखिरकार ये दोनों कौन हो सकते हैं? तभी अचानक से शॉन की नजर उस आदमी के कपड़ों पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके कपड़ों पर और हाथों पर खून ही खून लगा हुआ है। आखिरकार ये आदमी कौन हो सकता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और लगे हाथ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे बाप रे, इसकी भयानक सी शक्ल से तो लग रहा है ये वही खूनी दरिंदा है। तभी वो खूनी दरिंदा अपने सीट से उठकर बस से बाहर निकल जाता है। शॉन तो उस खूनी दरिंदे को देखकर अंदर से हिल गया है। शॉन को अब लग रहा है कि इसी खूनी दरिंदे ने बाबा को किडनैप किया है, इसलिए वो रॉड को उसका पीछा करने का इशारा करता है। उसके बाद शॉन और रॉड उस खूनी दरिंदे के पीछे चल देते हैं। जेफ द किलर बस से उतरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। अपने घर के पास पहुंचते ही जेफ द किलर अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई ना कोई उसका पीछा जरूर कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने के बाद भी जब जेफ द किलर को कोई नहीं दिखता तो वापस अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। शॉन और रॉड पत्थर के पीछे छुपकर देख रहे थे। जब उन्हें लगता है कि जेफ द किलर घर के अंदर चला गया है, तब वो बाहर निकलकर देखने लगते हैं। देखो रॉड, तुम यहाँ बाहर रुककर नजर रखो,
मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या उस खूनी दरिंदे ने बाबा को किडनैप किया है। उसके बाद शॉन बिना कुछ सोचे समझे ही जेफ द किलर के घर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन रॉड को इस बात का अंदाजा नहीं कि उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और यहां पर शॉन जेफ द किलर के घर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही शॉन जेफ द किलर के घर के दरवाजे के पास पहुंचता है, वो अंदर की तरफ झांकने लगता है। जैसे ही शॉन अंदर का नजारा देखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग बेहोश होकर पड़े हुए हैं और उनमें बाबा लंगोटी लाल भी है। इस खूनी दरिंदे ने इन सबको यहाँ पर मारने के लिए लाया है। ये जैसे ही शॉन को पता लगता है, शॉन समझ जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।